रात भर सुरक्षित अच्छी नींद दे करके तूने हमें यहाँ उपस्थित किया है कि आज के दिन को प्रभु हम खुशी पूर्वक एंजॉय करने पाते हैं। हाँ पिता, धन्यवाद करते हैं जितने यहाँ उपस्थित है सभी को लिए प्रभु कि आप उनकी संगति में रहिए पिता, ताकि आपके वचन के साथ अपने जीवन का हर एक पल को प्रभु वो जीने पाए प्रभु, और वचन के साथ प्रभु आगे बढ़ने पाए। आज हम जिस भी मकसद से यहाँ उपस्थित हुए हैं पिता, विशेषकर हम 10th क्लास के बच्चों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं, उनके संग साथ होइए ताकि वो आने वाली परीक्षाओं में प्रभु अपनी सारी सफलता को प्रभु ढूंढने पाए पिता। और मेरे लिए वही चीज़ रहा है कि जो वक्त मैंने स्कूल में बिताया है वो मेरे लिए बहुत खास रहा है, वेरी स्पेशल रहा है। एंड हम लोग जब स्कूल में रहते हैं, खासकर स्टूडेंट्स जब स्कूल में रहते हैं तो मन करता है कि बाहर जाएं, बाहर घूमने जाएं, कभी कभी मन करता है बंक करने का, है कि नहीं? करता है कि नहीं? हमें भी मन करता था, मुझे ही मन करता था, है ना? लेकिन जब आप लोग स्कूल से बाहर निकल जाइएगा, आप कॉलेज चले जाइएगा, आप नौकरी करना शुरू कीजिएगा, शादी कर लीजिएगा, परिवार हो जाएंगी, आपको स्कूल जाने का मन करेगा, स्कूल जाने का मन करेगा, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि जो स्कूल की जो यादें हैं वो बहुत ही खास रहती हैं, और लगभग हम लोग 8-10 साल स्कूल में बिताते हैं, बहुत स्पेशल होता है। एंड वो कभी हम उन यादों से कभी जुदा नहीं हो सकते हैं, है ना? We cannot get separated from those memories. हम सभी लोग जो कि इस एग्ज़ाम के माध्यम से जो अपियर हो रहे क्लास 10 के लिए, हम लोग अपने जीवन में अपनी ऊंचाइयों को उस लेवल तक पहुंचाएं जहां की आकाश की ऊंचाइयां हैं जो कि नीले आसमान में हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है। और हम लोग जब कार्यक्रम की जब शुरुआत कर रहे थे तो उसमें प्रार्थना के माध्यम से हम लोगों को ये अगुवाई हम लोग को मिली, प्रेरणा मिली कि किसी भी अगर हम कार्य को करते हैं तो हमें अपने ईश्वर को हमेशा हम लोग को याद करना है। जबकि हम लोग अपने एग्जाम्स को हम लोग लिखने के लिए हम लोग जा रहे हैं, आप जरूर जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उससे आप जरूर से जरूर आप उसकी अगुवाई लें, उनसे प्रेरणा लें, और साथ ही साथ हमारे जो परिवार के जितने भी हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, हमारे जो माता पिता लोग हैं और जो घर में रहने वाले हैं, सबों का आशीर्वाद लें, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है जिसमें कि आपको बल मिले, आपको स्ट्रेंथ मिले कि आप अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छा करें। वो एक भविष्य, उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। वो अपने जीवन को आगे संवारने के लिए आगे जाएंगे, अपने एकेडमिक्स में आगे बढ़ेंगे, और उसके लिए हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। जैसा कि होता है, कहा जाता है कि स्कूल हमारा दूसरा घर होता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो घर के बाद जो सबसे ज़्यादा समय गुजारते हैं वो घर में ही गुजारते हैं। और घर से कोई जब विदा होता है तो हमें दुख होता है, और यहाँ पर तो आप लोग हमेशा के लिए जा रहे हैं स्कूल से, तो हमें दुख है, और हमें खुशी है कि आप लोग जाएंगे, एक नए भविष्य को अपना संवारने के लिए आगे बढ़ेंगे। और हमारे टीचर्स ने जो कुछ भी आपको सिखाया है, 10 सालों में आपको ज्ञान की बातें दी है, आपको मेहनत सिखाया है, डिसिप्लिन सिखाया है, बहुत सारी व्यवहारिक बातें आपको सिखलाई है जो आपको काम आएंगी। याद रखना, हमारे समय में ये सोशल मीडिया नहीं थी, तो हम लोग स्कूल के फ्रेंड्स को बहुत मिस करते थे, लेकिन थैंक्स टू सोशल मीडिया, फेसबुक आया, व्हाट्सएप आया, तो हम लोग 30 साल 40 साल बाद अपने स्कूल फ्रेंड्स को मिले, और बीच बीच में हम लोग रियूनियन करते हैं और मिलते हैं। लेकिन आप लोग के पास तो ये मौका है कि आप लोग अपने आप दोस्त को कभी बुला नहीं सकते, क्योंकि टच में ही रहेंगे। हमारे साथ जो हुआ था वो आपके साथ नहीं होगा, तो इसीलिए आप लोग आपस में एक दूसरे के टच में रहेंगे। शायद आज आप लोग को अच्छा लगता है कि ये स्कूल 10 साल हम लोग को कैद में रहा, अब तो हम लोग बहुत अच्छा से फ्रीली घूमेंगे, इधर उधर जाएंगे। मैम लोग बहुत डांटी थी, कोई भी डिसिप्लिन में रहने के लिए बोलती थी, लेकिन आपके भले के लिए हम लोग बोलते थे, ये बात तो सही है। लेकिन जब आप लोग बड़े हो जाएंगे, स्टैब्लिश हो जाएंगे अपने लाइफ में, तो इस दिन को आप लोग बहुत मिस करेंगे, ये गारंटी है। तो फिर से यही कहना चाहेंगे, जो भी काम करते हो उसमें अपना 100 नहीं 200% लगाओ, और अच्छी तरह से जो भी काम करते हो, ये पढ़ाई कर रहे हो, खेल रहे हो, जो भी काम करोगे उसमें आप अपना 200% दें, और तब आपको कोई रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने उस काम को सही से नहीं किया।
अगर उसको आप अचीव कर पाएंगे, आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे, फिर भी आप रिग्रेट नहीं रहेगा, ये मन में एक रिग्रेट नहीं रहेगा। तो आप सब अपने आने वाले एग्ज़ाम में अच्छी तरह से एग्ज़ाम दें, स्कूल का, अपने पेरेंट्स का, अपनी सोसाइटी का, सबका नाम रोशन करें। और साथ ही साथ आपके आने वाले फ्यूचर के लिए आप सभी को बेस्ट विशेस एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। थैंक यू। Project Manager UCDPOM Sirachi for momentous present. Your wisdom and knowledge so they may equip themselves and secure their future and they may achieve their achievements as doctor, as engineer, as teacher and as all as they are wishing in their life. Bless them and let them work hard for their dream, for their work. So if they are working extra, they are working harder than hard for their goal to achieve it. Bless all their preparation, their works, and so they may able to achieve their achievements and they may glorify your mighty name. Lord, we bless all the items that is brought out here for us and bless those hands who prepared. We approach again for this day, and I was thinking that this is again the week day and how he will manage. But if you Google, he is still in the as a project coordinator of Cure. So I was thinking what designation he was working, and he told me that he is working with the children, and then I understand that how busy he is, because earlier time he was also working with the children and now again with the children, and not with the small projects but with the big projects, but small human resource, I think.